चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, मेरी करुणा तुझ पर से कभी भी नहीं हटेगी। ये शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी। दया करने वाला यहोवा तुझसे यो कहता है। हालेलुया। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तुझे, हमारा परमेश्वर कौन है? पति, पति, ठीक है, और हम लोग उनके पत्नी है, विवाहित स्त्री है। तो एक क्षण के लिए परमेश्वर ने हमारे कामों के वजह से हमको छोड़ दिया था, पर जब हम लोग पछताए तो परमेश्वर ने फिर से अपना लिया। और अपनाने के बाद परमेश्वर कहता है कि चाहे अभी कुछ भी हो जाए, पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। जैसे कि मैं एक क्षण के लिए उसके पहला छोड़ा था, अभी नहीं छोड़ूंगा करके बोलता है। शांतिदायक वाचा तो ये कभी नहीं टलेगी बोलता है। कौन सा वाचा? शांतिदायक वाचा। और ये वाचा कभी नहीं टलेगी, यानी अनंत काल तक रहने वाला वाचा है। पिछला हफ्ता अपन ने वाचा के बारे में ध्यान किया था। और एक हम लोग भजन संहिता 50वां अध्याय में 5वां वचन में इस तरह से वचन पढ़े थे कि परमेश्वर कहता है कि जो वाचा बांधे है, बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधे हुए भक्तों को इकट्ठा करो बोलकर परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कौन से भक्तों को? जो बलिदान के साथ वाचा बांधे हैं, जो वाचा बांधे हैं वो लोगों को इकट्ठा करो। क्यों इकट्ठा करो? स्वर्ग में लेने के लिए। क्यों इकट्ठा करो? उनको अनंत जीवन देने के लिए। क्यों इकट्ठा करो? उनको इनाम देने के लिए, जीवन का मुकुट देने के लिए, धर्म का मुकुट देने के लिए, अपना महिमा से भरने के लिए। हालेलुया। इकट्ठा करो, परमेश्वर कहता है। किसको इकट्ठा करो? कौन उनके रहस्य आगमन में उठा लिए जाएंगे? कौन स्वर्ग में रहेंगे? बोलो तो जो लोग परमेश्वर से वाचा बांधे हैं। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि ये शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी। उसके पहला विवाह के समय में वाचा बांधे थे, पर क्या हो गया? क्षण के लिए पति यानी हमारा परमेश्वर छोड़ दिया था, त्याग दिया था। फिर से हम लोग जब पछताए, वापस आए, तो क्या हो गया? शांतिदायक फिर से वाचा बांधा। ये वाचा नहीं टलेगा। हालेलुया। वाचा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पुराना वाचा, नया वाचा। पुराना वाचा निर्गमन 24वां अध्याय में शुरू हुआ था परमेश्वर के और इजरायलियों के बीच में। सारा इजरायली लोगों को बुलाकर परमेश्वर कहता है, मेरे आज्ञाओं के अनुसार, नियमों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार चलोगे, मैं तुम्हें सब जाति के लोगों में विशेष ठहराऊंगा, तुम्हें सिर के समान रखूंगा, तुम्हें आशीष करूंगा, पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में तुम मेरे कहलाओगे, मेरा नाम से तुम कहलाओगे, ऐसा बोलकर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। तो सब लोगों ने क्या बोला? इजरायलियों ने, जैसे कि यहोवा परमेश्वर हमसे कहा है, उनके वचनों के अनुसार ही हम लोग चलेंगे, उनके व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, उन्हीं का उपासना करेंगे। ऐसा जब सब लोगों ने मिलकर परमेश्वर को बोले, तब जाके मूसा ने क्या किया? बछड़ों को वध कर कर वो बछड़े का लहू को कटोरे में लेकर और कुछ लहू को वेदी पर छिड़काकर बलि चढ़ाकर, तुम लोगों ने अपने मुंह से कहा है कि अभी हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हम लोग चलेंगे। तुम लोगों ने कहा है, परमेश्वर ने तुमसे कुछ बातों को कहा है, तुम लोगों ने उसका अंगीकार किया। यदि उनके आज्ञाओं के अनुसार, वचनों के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ में ये सब भलाइयों को करेगा तुम्हारे जीवन में। तो तुम लोगों ने अभी परमेश्वर से वाचा बांधा है, परमेश्वर तुमसे, तुम परमेश्वर से वाचा बांधा। जैसे कि विवाह के दिन
पति पत्नी से, पत्नी पति से वाचा बांधते हैं एक दूसरे का हाथ मिलाकर, वैसे ही अभी तुम्हारे बीच में वाचा हुआ है। मूसा बछड़े का लहू को कटोरे में लेकर वो लहू को लोगों पर छिड़काया। तुम परमेश्वर से, परमेश्वर तुम्हारे से वाचा बांधा है। यही वाचा का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? लहू। हालेलुया। ये खून चिन्ह है करके बोलता है। चिन्ह के लिए नमक खाते कोई दुश्मन लोग आपस में, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गए समझो, तो नमक खाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग एक दूसरे का चप्पल भी बदली करते थे। ठीक है, अभी तू जैसा बोलता वैसा मैं करूँगा और मैं जैसा बोलता वैसा तुम करो, ऐसा बोलते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है बोलते? चप्पल में, चप्पल आपस में बदली करके लेना। परमेश्वर एक वाचा को नोवा के दिन समय में मनुष्य से किया था। कौन सा वाचा किया था? क्या वादा किया था? कि अभी से जल प्रलय के द्वारा, जैसे कि मैंने जल प्रलय के द्वारा सारा जीव जंतु को खत्म किया था, अभी से मैं कभी भी फिर से जल प्रलय के द्वारा कोई भी जीव जंतु को, मनुष्यों को मैं नाश नहीं करूंगा। इसका चिन्ह क्या है? इंद्रधनुष। आकाश में इंद्रधनुष, यही चिन्ह है। कभी भी आप डैम के पास जाओ या फिर बहुत ज्यादा बारिश होता रहेगा, बादल में देखो, आपको रेनबो दिखाई देगा। इंद्रधनुष सात कलर का होता है ना, वो क्या है? वो याद दिलाता है लोगों को कि परमेश्वर ने वाचा बांधा है। जल प्रलय के द्वारा सारा पृथ्वी के सारा जीव को परमेश्वर ने जिस तरह से खत्म किया था, नाश किया था, अभी वैसा नहीं होगा, डरो मत, ये चिन्ह है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि पुराना वाचा, उसको पुराना नियम करके हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, पर है ना उसको एक्चुअली पुराना वाचा बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना वाचा। वो पुराना वाचा मलाकी के किताब तक था। पुराना वाचा में उस दिन निर्गमन के किताब 24वां अध्याय में जैसे कि लोगों ने परमेश्वर से वाचा बांधा था, वो वाचा में, वो प्रमाण में, वो एग्रीमेंट में वो लोग टिके नहीं रहे। इसलिए वो सब लोग जंगल में ही नाश हो गए। वो सब लोग मूर्ति पूजा करने लगे। वो सब लोग अपने इच्छा के अनुसार चलने लगे। परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो लोग नहीं चले। वाचा में वो लोग टिके नहीं रहे, इसलिए वो लोग सब लोग नष्ट हो गए। पर वो वाचा के समय में परमेश्वर ने जो नियमों को, व्यवस्था को, आज्ञाओं को दिया था, वो 10 आज्ञाओं को किधर लिखा था? 10 पट्टियों में, पत्थर पे लिखा गया था। परमेश्वर अपना उंगली से पत्थर पर लिखा था। तो वो वाचा है ना, टल गया है। अभी परमेश्वर ने नया वाचा लोगों से बांधा है। ये नया वाचा का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। ये नया वाचा का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह का लहू। ये नया वाचों को, न्यू कोवेनेंट को, न्यू टेस्टामेंट को, इसी को ही अनंत काल का वाचा, एटर्नल कोवेनेंट, एवरलास्टिंग कोवेनेंट, एवरलास्टिंग टेस्टामेंट बोलकर दिया गया है। पुराना वाचा खत्म हो गया। अभी जो ये नया वाचा परमेश्वर लोगों से बांधा है, ये वाचा कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद कोई दूसरा वाचा नहीं आएगा। इसके लिए इसी को ही, ये नया वाचा को ही अनंत काल का वाचा बोलकर कहा है। हालेलुया। नित्य नित्य रहने वाला वाचा। क्या बोलता है परमेश्वर? ये शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्योंकि ये दूसरा वाचा कैसा हुआ है? ये दूसरा वाचा का चिन्ह क्या है? परमेश्वर खुद मानव रूप धारण कर कर इस पृथ्वी में आकर 33.5 साल जीकर, मरकर, फिर से तीसरे दिन जी उठा, लहू का अंतिम बूंद को बहाया। ये वाचा का चिन्ह क्या है बोलो तो? ये वाचा का, इसमें परमेश्वर ने क्या चिन्ह, क्या सिंबल दिया है बोलो तो? लहू। हालेलुया। लहू दिया है। तो यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया है। यही तुम्हारे और मेरे बीच में चिन्ह है कि मैं तुमसे वाचा बांधा है। हालेलुया। तो जो कोई भी यीशु मसीह का लहू को, उस दिन जैसे कि मूसा इजराइलियों पर लहू छिड़काया था,
जिस किसी के ऊपर यीशु मसीह का लहू छिड़केगा वो लोग नए वाचा में आएंगे। पुराना वाचा तो खत्म हो गया है, अभी नया वाचा आया है। अभी नया वाचा में आने का वो प्रोसेस क्या है? पतरस पेंतिकोस के दिन खड़ा होकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते। सब लोग इनको देखकर हंस रहे, टट्टे में उड़ा रहे। तब पतरस कहता है कि हम लोग मदिरा नहीं पिए हैं, हम लोग नशे में नहीं है। जैसे कि परमेश्वर ने योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया है, अंत के दिनों में सब शरीरों के ऊपर मैं अपना आत्मा को उंडेलूंगा बोलकर, वो आत्मा हमारे ऊपर उतर आया है। वो आत्मा को हम लोग पाए हैं। हम लोग तो ठीक है, अभी जो मैं कहता हूं वो सुनो। जिस यीशु को तुम लोगों ने मारकर सूली पर चढ़ाया है वो यीशु नहीं, वो यीशु ही मसीहा है, वो यीशु ही अभिषिक्त है, वो यीशु ही क्रिस्त है। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के सिवा कोई उद्धार करता नहीं है। उद्धार चाहिए केवल यीशु के द्वारा ही मिलेगा बोलते। तो सब लोग आकर ये प्रेरितों के पास, पतरस के पास आकर हमको उद्धार पाना है, हमें क्या करना है पूछा। तो तब पतरस कहता है मन फिराओ और बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे करके बोलता है। ये टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ। टेढ़ी जाति कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो लोगों से अलग हो जाओ। यीशु मसीह पर विश्वास करो और मन फिराकर बपतिस्मा लो, तुम उद्धार पाओगे, पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे बोलते। तो उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो गए। यानी इसका मतलब क्या है? नए वाचा में आए। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि पुराना वाचा से नए वाचा में आने का वो प्रोसेस क्या है? मन फिराना, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलना, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर छिड़काया जाना, बपतिस्मा लेना और बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हुए। देखो उसी को बोलते हैं नए वाचा में आना। हालेलुया। तो जो कोई भी नए वाचा में आए हैं वो लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। क्या करेगा? ये जो तुम लोग नए वाचा में आए हो ना, ये शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी। और एक दूसरी बात, भजन संहिता 50 में क्या कहता है? जो कोई भी वाचा बांधे हैं मेरे भक्त लोग बलिदान चढ़ाकर, वो लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया। जो लोग वाचा बांधे हैं बलिदान चढ़ाकर, वो भक्त लोगों को इकट्ठा करो। सब भक्त लोग नहीं, जो लोग वाचा बांधे हैं। कौन सा वाचा? नया वाचा। वो वाचा का चिन्ह क्या है? वो नया वाचा में लोग कैसे आते हैं? जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू छिड़काया जाता है। जो लोग मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं वो लोग नए वाचा में आते हैं। हालेलुया। ठीक है, पुराना वाचा भी भेड़ों के और बछड़ों के लहू के द्वारा पुराना वाचा में वो लोग आए थे, पर वो लोग टिके नहीं। पर अभी नए वाचा में सब लोग टिके रहेंगे। इसका कारण क्या है बोलो तो इब्रानियों का पत्री 8वां अध्याय 10-11 बाद में आप पढ़ लो। वहां पर लिखा गया है कि मैं मेरे व्यवस्था को तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में लिखूंगा बोलता है। हालेलुया। कहां पर लिखेगा प्रभु? हमारे मन में लिखेगा, हमारे हृदय में लिखेगा। पुराने नियम में व्यवस्था को परमेश्वर ने कहां पर लिखा था? पत्थर पर लिखा था। पर अभी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पर लिखेगा। हालेलुया। हमारे मन में लिखेगा, मन में। इससे क्या होगा? 100% हम लोग उनका व्यवस्था का अनुसरण कर कर चलेंगे ही चलेंगे, हम लोग बच नहीं सकते। इसलिए तो परमेश्वर कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और ये शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी, क्योंकि मेरा व्यवस्था को मैंने क्या किया है? मन में और हृदय में लिखा है करके बोलता है। हालेलुया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जो कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए है, पवित्र आत्मा के अधीन में है, वो लोग ये वाचा में टिके रहेंगे, स्थिर रहेंगे। हालेलुया। तो हम लोग फिर से इब्रानियों का पत्री 13वां अध्याय 20वां वचन में अभी फिर से पढ़ते। अब शांतिदाता परमेश्वर, यहां पर परमेश्वर का क्या नाम दिया है?
शांतिदाता परमेश्वर, हालेलुया। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु, जो भेड़ों का महान रखवाला है, हालेलुया। भेड़ों के लिए रखवाला जान देता है, तो इसलिए जान दिया हमारा प्रभु यीशु मसीह, इसलिए महान रखवाला बोलकर नाम दिया गया है, हालेलुया। हाँ, सनातन वाचा के लहू, कौन सा लहू? सनातन वाचा, अनंत काल का वाचा बोला ना, उसको हिंदी में सनातन वाचा भी बोलते हैं, हालेलुया। सनातन वाचा, ये कौन सा वाचा है? सनातन वाचा, अनंत काल का वाचा। ये लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, हालेलुया। और दूसरा, जो कुछ उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, आमीन। दो आशीष है यहाँ पर। शांतिदाता परमेश्वर सनातन वाचा के लहू के द्वारा, लहू छिड़काया गया है तुम्हारे ऊपर, तो ये लहू के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में क्या करेगा? जो कुछ उसको बाता है, यानी जो कुछ उसको पसंद है, वो हमारे जीवन में पूरा करेगा मसीह यीशु के द्वारा, हालेलुया। यानी पिछला हफ्ता यही वचन को हम लोगों ने ध्यान किया था, क्या करके? कुम्हार के घर पे जाकर देख, बोला यिर्मयाह। वो कुम्हार क्या कर रहा है? मिट्टी से बर्तन को बना रहा है चाक के ऊपर, उसके हाथ से छूट गया और वो बर्तन पूरा बिगड़ गया। तो कुम्हार ने क्या किया? फिर से वो मिट्टी को लेकर अच्छा पीस कर अच्छा बर्तन को बनाया, अच्छा रूप दिया, बनाकर एक अच्छे जगह पे रखा। उसी तरह से इजरायली लोग भी परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? जो कुछ उसको पसंद है, जो कुछ उसको बाता है, हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। वो रूप परमेश्वर हमको देगा, उनका उद्देश्य, उनका योजना, उनका इच्छा हमारे जीवन में पूरा करेगा, हालेलुया। जो स्थान परमेश्वर हमको देना चाहता है वो स्थान हमको देगा। क्यों? वाचा, सनातन वाचा के लहू के वजह से, हालेलुया। इसलिए हम लोग बहुत ही धन्य लोग हैं, पूरा पृथ्वी भर के सब लोगों में हम लोग श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सनातन वाचा का लहू, यीशु का लहू छिड़काया गया है। हम लोगों में परमेश्वर काम करते रहेगा। वो काम करते वक्त हमको दुख हो सकता है, हमको थोड़ा दर्द हो सकता है, पर वो सब दुख, सब दर्द हमारे, यानी हमारा नुकसान के लिए नहीं, हमको सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है बोलकर वचन में लिखा गया, हालेलुया। सब कुछ हमारे भले के लिए होता है, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा परमेश्वर? शांतिदाता परमेश्वर। शांतिदाता परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में काम करेगा, जो उसको पसंद है, उसको बाता है, वैसा हमको तैयार करेगा, हमें उत्पन्न करेगा। और दूसरा क्या देखा था हम लोगों ने? शांतिदाता परमेश्वर शीघ्रता से शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा, हालेलुया। हमारे बाजू में परमेश्वर खड़े रहकर, इसी ने ना तुझको बहुत सताया, इसी ने ना तुझको बहुत अपमानित किया, बहुत रुलाया, कुचल इसको, कुचल बोलकर है ना कुचलवा देगा। और एक, शैतान का सिर को तो सांप, शैतान को किससे तोले है? सांप से। सिर को तो यीशु मसीह ने कुचल दिया 2000 साल पहले। अभी पूंछ में जान है। पूंछ क्या है बोलो तो, वो ज्यादा हिलता है, गड़बड़ी करता है। पूंछ यानी गलत शिक्षा, गलत उपदेश, जो है ना लोगों को बरवाने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। पूंछ यानी शैतान का युक्तियां, प्लान्स। पूंछ यानी झूठा भविष्यवाणी, झूठा शिक्षा। पूंछ यानी लोगों का माइंड को बिगाड़ देना। शक्ति तो नहीं है उसमें, पर वो क्या करता है बोलो तो, माइंड ने डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? लोगों को डराने का भी काम करता है। ये सब पूंछ का काम है। लोगों को ना कंफ्यूजन में डाल देता है, संदेह में डाल देता है, लोगों को ना, लोगों का हिम्मत हारने जैसा कुछ ना कुछ कर देता है। आपको समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कुछ भी अच्छा करने को सोचोगे तो क्या करेगा? माइंड में ना एक सोच डाले, क्या कुछ अच्छा होने वाला नहीं,
वो कभी ठीक होने वाला नहीं, ऐसा सोच को डाले। ये सब पूछ का काम है, ठीक है। वो बहुत सारा प्लान्स को रचता है ताकि हम लोग का जीवन को खत्म करे, सर्वनाश करे बोलकर। पर परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? कुचल कुचल बोलेगा। उसका सारा प्लान्स को, उसका सारा युक्तियों को, उसका सारा योजनाओं को, उसका सारा कोशिशों को परमेश्वर है ना हमारे से नष्ट करवा देगा। हालेलुया। परमेश्वर नष्ट कर सकता है, पर बोलता है परमेश्वर तू नष्ट, तू कुचल। हालेलुया। वो क्या करेगा? अरे इसको बर्बाद करने के लिए मैं क्या क्या प्लान किया, पर उसका सारा प्लान्स फेल हो गया, उसका सारा प्लान्स नाश हो गया। ऐसा काम परमेश्वर करेगा, शांतिदाता परमेश्वर। हालेलुया। और शांतिदाता परमेश्वर क्या करेगा? हमारे प्राण आत्म देह को पूरी रीति से पवित्र कर कर, पहला थिस्सलुनी 5 और उसका 23-24 में अपन ने पढ़ा था, बाद में देख लो। क्या करके? हमारे प्राण आत्म देह को पूरी तरह से पवित्र कर कर हमें मसीह यीशु के सामने निर्दोष खड़ा करेगा। हालेलुया। तो ये काम सनातन वाचा के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया।